यीशु मसीह का इस धरती के ऊपर आना एक बड़ा अनुग्रह था हमारे लिए। कोई तो कह रहा था, क्या इस धरती पर कोई स्वर्ग भी है? जब कोई इंसान मर जाता है तो लिख देते हैं स्वर्गीय। क्या वास्तविक में स्वर्ग है क्या? पर एक व्यक्ति जब वो व्यभिचार करके मरता है, एक व्यक्ति जब दारू पी के मरता है, एक व्यक्ति जब किसी के मर्डर और हत्या करके जब उसकी मृत्यु हो जाती है और अपने जीवन भर बुरे कामों को करते करते वो मरता है, तो मरने के समय जो मर जाता है तो उसके आगे लिख देते हैं स्वर्गीय। क्या ये अपेक्षा करना सही है? धरती के ऊपर आप सही चिन्ह में नहीं जिए, धरती के ऊपर आप सही पहचान में नहीं जिए, उस पिता की इच्छाओं में आप अपने जीवन को व्यतीत नहीं किए और आखिर में आपने लिख दिया स्वर्गीय। क्या ये वास्तविक अभिलाषा है? मरने आप बुरे काम जीवन भर किए, आखिर में आपने लिख दिया स्वर्गीय। मैं नहीं मानता कि वो व्यक्ति स्वर्ग के लिए अपॉइंट होगा। मैं नहीं मानता कि वो स्वर्ग के लिए निमंत्रित किया जाएगा। याद रखो, पिता की इच्छा यह थी कि धरती को मैं स्वर्ग बनाऊं, और इसीलिए उसने धरती के ऊपर एक अदन का निर्माण किया, और अदन पूरी तरीके से एक स्वर्ग के जैसा ही था। वहां किसी चीज की कमी नहीं थी, और अदन का अर्थ भी होता है संपन्नता। उस संपन्नता के बगीचे में, उस समृद्धि के बगीचे में आदम को उसने रख दिया था और कहा एक ही चीज उसने, अगर आपको अपना सब कुछ उसने दे दिया, तो वो आपको अपने कमांड में रखना चाहता है, अपने वचन के अधीनता में रखना चाहता है। आपको वो ऐसो आराम दे दिया, आपको आपकी अभिलाषाओं को पूरा कर दिया। ध्यान से सुनिएगा भैया, आप वहां नहीं हो कि जहां मैं आपको बस तुरंत भेज दूं। आपको जो चीज आपकी जिंदगी को बलवंत करेगा और आपके जीवन को स्वर्ग तक पहुंचाएगा, वो जीवित वचन है। आमीन। सारी चीजें अदन की वाटिकाओं में रखने के बाद परमेश्वर ने एक हिदायत दी आदम को कहा कि उस पेड़ का फल नहीं खाना, भले और बुरे का। तो सारे पेड़ का फल खा सकता है, पर उस पेड़ का फल तुझे नहीं खाना। याद रखो कि परमेश्वर ने आदम को सबसे बाद में बनाया, पर आदम की जरूरतें सबसे पहले आ गईं। उसे कहां खाना है, किस नदी में उसे स्नान करना है, 4 नदियां थीं। कौन से पेड़ का फल खाना है, शायद आपने उसे नहीं देखा, हमने भी उसे भी सही से नहीं देखा है। और याद रखो कि वो अदन केवल आदम के लिए था। परमेश्वर की इच्छा है कि वो अदन आज भी बने, वो अदन आपका घर बने, आपका घर बने, आपका परिवार वो अदन बन जाए जहां पर किसी चीज की घटी न रहे। उसकी इच्छा आज भी है, पर वो आपकी अभिलाषा को पूरी करता है। आपकी मर्जी में आपको जो चीज चाहिए वो आपके जिंदगी के लिए करने का पूरा वो उसकी इच्छा है। पर वो उस इच्छाओं में आपको उसने एक इच्छा ये दिया कि आपको वचन सौंप दिया। उस वचन के विरोध में आप कुछ नहीं कर सकते। अगर आप उस वचन के विरोध में कुछ करते हैं, आप अपने अदन की स्थिति को खो देते हैं। देखो, मैं तुझसे नई बात करता हूं, इसका मतलब यही है कि वो आपकी जिंदगी को नया बनाना चाहता है। कोई नहीं जानता था कि सर्वशक्तिमान ईश्वर धरती पे आ जाएगा। किसी को यह आशा थी क्या? पर परमेश्वर ने आने के 700 साल पहले ही अपने नबियों के द्वारा कहला दिया, आ रहा है सर्वशक्तिमान इस दुनिया में। आमीन। याद रखो कि सर्वशक्तिमान को देखना मुश्किल है। मूसा ने प्रभु को देखना चाहा, परम पिता को देखना चाहा। परमेश्वर ने कहा, हे मूसा मेरे बेटे, अगर तू मुझे देखेगा तो मर जाएगा, क्योंकि इंसान मुझे नहीं देख सकता। हां, अगर तू देखने की इच्छा रखता है तो मेरी पीठ को तू देख सकता है। आप कल्पना कर सकते हो कि परमेश्वर कितना पवित्र है।
उसे इंसान नहीं देख सकता। हाड़ और मांस में रहकर हम अपनी आंखों से, खुली आंखों से उसे हम नहीं देख पाएंगे। उसकी ग्लोरी में स्थिति को, उसके महिमा में परिस्थिति को हम नहीं देख सकते। पर याद रखो, आज से 2000 साल पहले परमेश्वर का बेस्ट प्लान, हालेलुया, तेजी के साथ कहिए, बेहतर प्लान, एक सबसे अच्छा प्लान हमारे बीच में पिता लेके आया। और सर्वशक्तिमान ने अपने आप को, याद रखो, अपने प्रिय पुत्र को, यीशु को, जो स्वयं एक पिता है, अपने पूर्ण संपूर्णता में इस धरती के ऊपर हड्डी और मांस में भेज दिया। जब वो हड्डी मांस में इस धरती के ऊपर आया, वो किसी मनुष्य के द्वारा नहीं पैदा हुआ। आज आप यीशु मसीह का स्वभाव अपनाते हो, आपकी बीमारियां जाती रहती हैं। यीशु मसीह का स्वभाव अपने अंदर लाते हो, आपके काम होते रहते हैं। वो कोई मनुष्य के द्वारा नहीं पैदा हुआ, उसका जन्म आत्मा के द्वारा हुआ। आमीन। उसका जन्म आत्मा के द्वारा हुआ, क्योंकि वो आत्मा है, वो परम प्रधान है। प्राइम कुर्सी को छोड़ करके इस संसार के आंसू भरे इस दुनिया में, दुख भरे इस दुनिया में अपने शरीर के साथ यीशु मसीह आ गया। अब हम उसे अपनी आंखों से देख रहे थे। एक सुंदर नौजवान 30 साल का एक व्यक्ति जब चलता है तो उसके परछाई से व्यक्ति चंगे हो रहे होते हैं। कोई चिल्लाकर उसे बुलाता है, अपनी आंखों को दोबारा प्राप्त कर लेता है। कोई 4 दिन का मरा हुआ व्यक्ति पुनः जीवित हो उठता है। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, वो पिता, वो पुत्र, वो यीशु आपके बीच में, आपके आंखों के सामने था। याद रखो प्रियजन, ये हमारे लिए सबसे बड़ा अनुग्रह था कि जिस परमेश्वर को देखने के लिए सालों साल से लोग प्रयास कर रहे थे, तपस्या कर रहे थे, और उस पिता को किसी ने अपनी आंखों से नहीं देख सका। पर परमेश्वर पिता की इच्छा हुई कि वो अपने आप को इस धरती के ऊपर प्रकट करे। प्रियजन, उसका प्रेम है। वो नहीं चाहता कि आप नाश हो। पहला आदम पाप किया, आज्ञाओं को तोड़ दिया, और इस कारण से वो अदन से बाहर कर दिया गया, समृद्धि से बाहर हो गया, वो बीमारी में डाल दिया गया, वो दुख में डाल दिया गया, वो पीड़ाओं में डाल दिया गया। अब वो मेहनत करेगा, परिश्रम करेगा, खून बहाएगा, तब वो रोटी खाएगा, क्योंकि उसने अदन में रहते हुए अदन की आज्ञाओं को मिस किया। आज जब यीशु के निकट आते हो, आप भी उस अदन में आ जाते हो। अदन में सारी चीजें, आप प्रेयर करते हो, जिस चीज के लिए लाखों रुपए खर्च करते हो, प्रेयर के द्वारा वो चीजें चली जाती हैं। जिस चीज के लिए आप परेशान और दुख उठाते हो, वो चीजें आप विश्वास के बदले अपनी जिंदगी में चंगाई को प्राप्त कर लेते हो। उस मुकदमे के पीछे जो सालों साल आप संघर्ष करते हो, विश्वास के द्वारा, वचन के द्वारा अपनी जिंदगी में समाधान प्राप्त कर लेते हो। परमेश्वर सामर्थी है, वो अनुग्रह बन के आया। अनुग्रह की ताकत आपकी जिंदगी का समाधान बनता है। जब आप परमेश्वर के निकट आते हो, वो आप अदन में हो, पर वो आपको हिदायत भी देता है कि अदन में रहकर अदन के नियमों को नहीं तोड़ना। यदि आप यीशु के साथ जी रहे हैं तो यीशु के नियमों को नहीं तोड़ो। आपको परमेश्वर ने यदि एक जगह दे दी, आपको खुदावन ने एक स्थान दे दिया, आपको परमेश्वर ने आपको अदन दे दिया, तो कहता कि अदन में रहकर अदन की आज्ञाओं को मान। और जब आप परमेश्वर के साथ आते हो, विश्वास के स्थान पे आते हो, चर्च में आते हो, जो यीशु मसीह की देह है, जब आप अपने आप को उस देह में शामिल करते हो, तो उस देह का आज्ञा मानना भी आपका फर्ज है। जब आप उस देह का आज्ञा मानते हैं, जब यीशु मसीह के कमांड में जीते हैं, यीशु मसीह के आज्ञाओं में जीते, उसके वचन के अधीन रहकर अपने आप को लेके चलते हो, वो अदन की जो सही वास्तविक चिन्ह है, वो आपके परिवार में दिखाई देता है। वो अदन आपके लिए उपस्थित होता है यीशु मसीह के नाम में। आमीन कहें। तब आप थोड़ा कमाते हो, ज्यादा लंबे समय तक खाते हो। आमीन कहिए।
आप जो पैसे कमाते हो उसे शैतान नहीं छीन सकता, ऐसा आशीर्वाद आता है आपके लिए। आपकी उम्र को शैतान कम करता है, पर परमेश्वर आपकी उम्र को बढ़ा देता है। ये अदन की परिस्थिति है। आमीन। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।